नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्म नंबर 10A कैसे फाइल करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे नया आईटी का जो पोर्टल आया है उसमें कुछ उन्होंने चेंज किए हुए हैं। उस चेंज के हिसाब से मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ कि नया फॉर्म नंबर 10A कैसे फाइल करेंगे। जब हम सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइल करने का क्या हमारा रूट है। ये पहले हम क्लाइंट लॉगिन में जाएंगे, ई फाइल करेंगे, उसके बाद इनकम टैक्स फॉर्म, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, अदर सोर्सेज, फॉर्म नंबर 10A फिर हमें वहाँ दिख जाएगा। इसके बाद जब हम फॉर्म नंबर 10A पे क्लिक करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर आएगी। इनकॉर्पोरेट जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, इनकॉर्पोरेशन, कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल, अदर रजिस्ट्रेशन डिटेल, डिटेल ऑफ की पर्सन, डिटेल ऑफ असेट लाइबिलिटी, इनकम डिटेल, रिलीजियस एक्टिविटी डिटेल, वेरिफिकेशन एंड अटैचमेंट। इनकॉर्पोरेशन डिटेल में पैन नंबर और नेम वहाँ आपको मिलेगा, एड्रेस आपको वहाँ मिल भी सकता है और या आप मिला हुआ है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, एड्रेस डालेंगे। इसके बाद में ये सेक्शन कोड है, जो जिनके पास में ऑलरेडी 12AA या 12A के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हैं तो उनके लिए सेक्शन कोड 01 है, और जिनके लिए 80G के लिए है उनके लिए सेक्शन कोड जो है वो 11 है। जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे 12AA के लिए, मीन जिनके पास में 12AA ऑलरेडी नहीं है, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए 02 है। और जो 80G के लिए फाइल करेंगे फर्स्ट टाइम, उनके लिए कोड है 12। बाकी कोड आपकी स्क्रीन पर है अदर्स के लिए। अब नेचर ऑफ एक्टिविटी हमारा, यदि ट्रस्ट चैरिटेबल है, रिलीजियस कम चैरिटेबल है, जो है उसको हम टिक करेंगे। टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, ट्रस्ट, सोसाइटी या कंपनी, उसको भी हम टिक करेंगे। अब आता है इनकॉर्पोरेशन डिटेल, वेदर द एप्लीकेंट इज एस्टेब्लिश अंडर द इंस्ट्रूमेंट। नो डाउट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट मीन्स किसके थ्रू आप रजिस्टर कर रहे हैं, कोई डीड होगी या बाईलॉज होंगे, या मेमोरेंडम होगा तो उसको हम यस करेंगे। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हम देख लेना, जो पेन की डिटेल होती है वही जनरली डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होती है। तो अगर कोई मिसमैच है तो पेन की डिटेल को आप यहाँ जस्टिफाई करेंगे। रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन नंबर, यदि हमारी सोसाइटी होती है रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ट्रस्ट होता है तो ट्रस्ट की बैक साइड में भी, ट्रस्ट डीड के बैक साइड में एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो यहाँ पर लिखेंगे। और कंपनी है तो कंपनी का तो ऑलरेडी नंबर आता ही है। अथॉरिटी कौन कौन सी है, किस अथॉरिटी ने, सोसाइटी है तो रजिस्टर ऑफ सोसाइटी आ जाएगा, कंपनी है तो MC आ जाएगा, और हमारा ट्रस्ट है तो ट्रस्ट में भी सब रजिस्ट्रार के अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, वो हम यहाँ ट्रस्ट डीड के बैक साइड में यदि हम देखेंगे तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। इसके बाद में ऑब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट का, वैसे तो हमारी ट्रस्ट डीड में या बाईलॉज में ऑब्जेक्टिव क्लोज होते हैं लेकिन मल्टी होते हैं, लेकिन हम काम करते हैं किसी एक या दो में। तो यहाँ ये कोशिश करें कि यदि हमें फ्यूचर में भी कोई काम करना है तो उस एक्टिविटी को यहाँ टिक कर लें। तो मेरा ये सजेशन है कि कम से कम रिलीफ ऑफ पुअर को तो आप टिक कर ही लें, उसके अलावा जो कोर एक्टिविटी है उसको भी आप टिक कर लें। जैसे कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तो एजुकेशन और रिलीफ ऑफ पुअर, ये दोनों को टिक कर लें, तो इट इज़ एडवाइजेबल। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन डिटेल है, वेदर द एप्लीकेंट इज रजिस्टर्ड और एक हमारा दर्पण का एक होता है, दर्पण पोर्टल होता है जो FCRA के लिए दर्पण का इन्होंने अब कंपलसरी कर दिया है। जिनके पास में दर्पण ये FCRA का है, रजिस्ट्रेशन है तो यस कर दें। यस करने के बाद में फिर वो रजिस्ट्रेशन डिटेल आ गई, वहाँ आपको फिल करना है। वेदर एनी एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन मेड बाई द एप्लीकेशन फास्ट, अगर आपने पास्ट में कोई रिजेक्ट हो गई है तो आपको इसकी भी डिटेल देनी है, लेकिन ये देनी है FCRA की केवल। तो आप ठीक है, यस है तो यस कर दें। वेदर क्लेमिंग एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन क्लॉज 2 ऑफ द सेक्शन, अगर आप सेक्शन 10 क्लॉज 21 में आप क्लेम कर रहे हो अपना इनकम को करते हैं तो यस, नहीं तो नो। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें बेसिकली टिक करनी है। अब आता है की पर्सन की डिटेल में, जो हमारे ये की पर्सन वो लोग कहलाते हैं, जैसे ट्रस्ट के केस में ट्रस्टी हो गए, सोसाइटी के केस में अपने ऑफिस बियरर हो गए, ये मेंबर्स हो गए, कंपनी के केस में डायरेक्टर हो गए। इनकी हमें इन्फॉर्मेशन भरनी है। क्या क्या भरनी है, नाम, रिलेशन मीन्स ट्रस्टी है क्या है, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग, यदि कोई जैसे सेक्शन 8 की कंपनी होती है उसमें भी दो तरह की होती है, विद कैपिटल और विदाउट कैपिटल। उसमें हो सकता है कि विद कैपिटल हो तो कितने % की उनकी होल्डिंग है, नहीं है तो नीला कुछ नहीं करना। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मीन्स, यूनिक आइडेंटिफिकेशन का नंबर का यहाँ इनका मीन है कि यदि पास में आधार टिक कर रहे हैं तो आधार का नंबर आ जाएगा, पैन नंबर टिक कर रहे हैं तो पैन नंबर आ जाएगा। इसके बाद में एड्रेस आ जाएगा, उनका मोबाइल नंबर आ जाएगा, उनका ईमेल एड्रेस आएगा। ये सारी डिटेल हमें भरनी है, लेकिन कम से कम कोशिश करें कि जो ऑफिस बियरर हैं
उनकी तो डिटेल हमें डालनी ही है, इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे। जो कोर कमेटी में है या जो कोर गवर्निंग बॉडी में, उन लोगों की डिटेल तो हमें डालनी है, सबकी डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मैंने बताया था कि आप पैन नंबर देना चाहते हैं तो उसका कोड 01 है, आधार देना चाहते हैं तो 02 है, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर ये होता है, अगर कोई फॉरेन में का कोई हमारा ट्रस्टी है तो उसका टिन नंबर होता है, जैसे यहाँ पैन नंबर होता है वहाँ टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, पासपोर्ट नंबर हो गया, इलेक्ट्रिकल कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड। तो जनरली हम देखते हैं आधार कार्ड सभी के पास है, तो आधार कार्ड या पैन कार्ड, पैन नंबर कुछ भी हम डाल सकते हैं। कौन कौन से पर्सन की पर्सन होते हैं? ऑथर, फाउंडर, सेटलर, ट्रस्टी, मेंबर ऑफ द सोसाइटी, गवर्निंग बॉडी, डायरेक्टर, शेयर होल्डिंग मोर देन 5% और नंबर ऑफ ऑफिस बियर है। तो इसमें से जो भी अपने लिए एप्लीकेबल है, मैं अगर इसमें बात करूँ तो ट्रस्ट है तो ट्रस्टी की डिटेल डाल दें, सोसाइटी है तो गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स की डिटेल डाल दें, सेक्शन 8 कंपनी है तो डायरेक्टर की डिटेल डाल दें। इसके बाद आता है कि जो आ रहा है डिटेल ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज़, बेसिकली ये उन असेसी के लिए है जिनकी मार्च 20 की रिटर्न आपने नहीं फाइल की। तो यहाँ क्वेश्चन आता है वेदर द रिटर्न ऑफ इनकम हैज़ नॉट बीन फाइल्ड इन द लास्ट प्रीवियस ईयर। अगर आपने नहीं फाइल की है तो आपको ये डिटेल सारी फाइल करनी है, और आपने फाइल कर दी है तो आपको डिटेल फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मींस जो कॉर्पस है, फंड है, जो फाइनेंशियल डाटा की डिटेल है, ये तभी फाइल करनी है, तभी आपको देनी है जब आपने मार्च 20 की रिटर्न नहीं फाइल की हुई है। अगर फाइल कर दी है तो आपको ये डिटेल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकम डिटेल सेम इशू कि आपने अगर इनकी मार्च 20 की रिटर्न फाइल कर दी है तो ये डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं फाइल की है तो ये डिटेल आपको देनी है। ये भी जो डिटेल देनी है वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की देनी है, मींस मार्च 21 की डिटेल जाएगी अभी। ये जो इससे पहले की जो डिटेल है दोनों की, कॉर्पस की और इसकी लास्ट की, ये जो हमें देनी है, ये देनी है हमें मार्च 21 की एंडिंग। रिलीजियस एक्टिविटी डिटेल, यदि जैसे मैंने स्टार्टिंग में था, यदि मेरा कोई रिलीजियस ट्रस्ट है तो उसकी हमें जो भी एक्टिविटी है, जो भी हमारा खर्चा रिलीजियस एक्टिविटी का, ये इसलिए यहाँ देना है। ये इसलिए बेसिकली 5% तक हमारी अलाउड है, तो वो उस 5% को कैलकुलेट करने के लिए ये इन्होंने इनकम की डिटेल और एक्सपेंसेस की डिटेल ये हमसे मांगी हुई है। इसके बाद में ये सब करने के बाद में वेरिफिकेशन आएगा। वेरिफिकेशन में जो वेरीफाई करेगा उनका नाम आ जाएगा, सन ऑफ, उसके बाद में प्लेस। और अब आप देखें इन्होंने प्लेस के बाद में प्लेस ये नहीं लिया, प्लेस लिया हुआ है हमारा आईपी एड्रेस। वैसे हम प्लेस क्या लिखते हैं, दिल्ली लिखते हैं, इन्होंने आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस अपने आप फिल कर लेगा सिस्टम, आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेट डालने के बाद में फिर हमें अटैचमेंट फाइल करने हैं। अटैचमेंट का ध्यान रखेंगे, साइज़ जो हर एक अटैचमेंट का वो 5 MB से ज़्यादा ना हो, टोटल साइज़ 50 MB से ज़्यादा ना हो, और जो भी हम फाइल करेंगे वो PDF में करके जिप करके फाइल करेंगे, जिससे कंप्रेस्ड हमारा डाटा हो जाए। अब जो इसमें डॉक्यूमेंट लगने हैं वो क्या करेंगे, पहला डॉक्यूमेंट है अटैचमेंट में सेल्फ सर्टिफाई कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। नो डाउट हमारी ट्रस्ट डीड आ गई इसमें, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट डीड में या बाइलॉस हो गए या मेमोरेंडम हो गया। सेल्फ सर्टिफाई कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंस इन द क्रिएशन ऑफ द ट्रस्ट। इसमें क्या है कि जो हमारा ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन है, जिसमें एविडेंस, जैसे कंपनी के केस में अपना इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हो गया, और ट्रस्टी के केस में जो ट्रस्टी डीड होती है उसकी बैक साइड में जो फोटो वगैरह होते हैं और अपनी रबर स्टाम्प लगाते हैं, वो हो गया। और सोसाइटी के केस में एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है, तो ये हमें लगाना है। सेल्फ सर्टिफाई कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन, सेम इशू हो गया। अब जहाँ रेड वाले हैं उन डॉक्यूमेंट को लगाना कंपलसरी है, लेकिन कुछ केसों में, जैसे मेरे पास में ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट के केस में क्या है कि पहला भी मांग रहा, दूसरा भी, तीसरा भी। तो इसमें एडवाइजेबल ये है कि ट्रस्ट डीड की जो कॉपी है वो तीनों में एक साथ लगा दें। और क्योंकि अगर किसी में नहीं लगाया हुआ है, कोई भी हमारा अगर खाली छूट गया तो वो लेता नहीं है। तो ट्रस्ट के केस में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमें अलग से नहीं होता है। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए ट्रस्ट डीड का जो बैक साइड पेपर है वही अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उसकी कॉपी इसमें लगा दें। सेल्फ सर्टिफाई कॉपी तो रजिस्ट्रेशन FCRA है हमारा, तो FCRA का लग जाएगा। 12A है तो 12A लग जाएगा। 6 नंबर पॉइंट आता है कि हमें 3 साल के हमें अकाउंट्स देने हैं। नो डाउट यदि मेरा मार्च 20 की रिटर्न ऑलरेडी फाइल्ड है, जहाँ तक मैं समझता हूँ 100% सब लोगों की हम ये सारे पेपर हम ये लगाने के बाद में
फिर हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में एक फिर उसमें ऑप्शन आता है कि किससे सबमिट कर रहे हैं, डिजिटल से कर रहे हैं या आधार OTP से कर रहे हैं। तो अभी तो यदि आज प्रेजेंट में डिजिटल अभी रजिस्टर्ड नहीं हो रहे तो हम आधार OTP से कर सकते हैं। आधार OTP से आने के बाद में फिर हम उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में फिर हमें एक ऐसी स्क्रीन आएगी, दिस वन, इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट, अदर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, की पर्सन कंप्लीट, डिटेल ऑफ असेट लायबिलिटी कंप्लीट, इसके बाद में डिटेल ऑफ असेट लायबिलिटी, इनकम डिटेल, रिलीजियस वेरिफिकेशन, अटैचमेंट, ये सब कंप्लीट होने के बाद में फिर हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आपका फॉर्म 10A सबमिट हो गया। अब इसका जो इसका जो सर्टिफिकेट आएगा आपके 10A का, वो आपने जो मेल ID दी है उस पर